इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। जिस एनिमे को आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो एक 18+ एनिमे है एंड एनिमे के अंदर काफ़ी ज़्यादा अडल्ट सीन्स भी हैं। एंड ये चीज़ें मैंने तुम लोगों को वीडियो के शुरुआत में इसलिए बता दी बिकॉज वीडियो में फर्दर मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूँगा। नाउ यू कैन एंजॉय दिस वीडियो। इस वीडियो को प्रॉबेबली दो टाइप के लोग देख रहे होंगे। पहले टाइप के लोग वो हैं जिसे एनिमे के अंदर स्लाइस ऑफ लाइफ, रोमांस, एनिमे का प्लॉट कैसा है या फिर एनिमे के अंदर कैरेक्टर की कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है या नहीं, उन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। एंड दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जिन्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसा है या फिर एनिमे का प्लॉट कैसा है, एनिमे में स्लाइस ऑफ लाइफ या फिर रोमांस है भी कि नहीं, उन चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो एनिमे के अंदर बस एक चीज़ देखने आए होते हैं एंड वो होता है एनिमे का एक्शन। एंड जैसे मैंने टाइटल में लिखा है कि ये एनिमे हर किसी के लिए नहीं होने वाला है बिकॉज ये एक एक्शन एनिमे है एंड एक्शन के अलावा इस एनिमे के अंदर तुम्हें बिल्कुल भी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। एफ्रो सैमुराई एक एक्शन एडवेंचर एंड समुराई एनिमे है जिस एनिमे को 2006 में एनिमेट किया है गोंजो स्टूडियोज ने। एंड अगर तुम कोई एक ऐसा एनिमे देखना चाहते हो जिसे तुम एक बार में देख के खत्म कर सकते हो, लाइक एक शॉर्ट एनिमे टाइप, तो ये एनिमे तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा बिकॉज इस एनिमे के अंदर सिर्फ 5 एपिसोड्स हैं जो कि 25-25 मिनट के हैं, प्लस इसकी एक मूवी भी है जिसको तुम आराम से एक बार में खत्म कर सकते हो। सो अगर तुम लोगों को एक एक्शन एनिमे देखना पसंद है या फिर तुम एक एक्शन एनिमे लवर हो तो ये एनिमे तुम लोगों के लिए किसी भी मास्टरपीस से कम नहीं है। सबसे पहले मैं तुम लोगों को इस एनिमे का प्लॉट समझा देता हूँ। तो देखो यार, इस एनिमे का प्लॉट बहुत ज़्यादा सिंपल है जिसकी वजह से कई बार इसका प्लॉट या फिर इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल भी हो जाती है। देखो, ये एक टिपिकल रिवेंज स्टोरी है जिसमें एनिमे का मेन कैरेक्टर अपने बाप की मौत का बदला ले रहा होता है, जिसके लिए वो एक काफ़ी तगड़ा एंड काफ़ी टेरिफाइंग समुराई बनता है ताकि वो अपने बाप के किलर को मार सके। एंड यही कुल मिला के इस एनिमे का टोटल प्लॉट है। एफ्रो सैमुराई एनिमे की थीम काफ़ी ज़्यादा डार्क है एंड अगर तुम लोगों ने डोरोरो एनिमे देखा होगा तो उसकी थीम एफ्रो सैमुराई से काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। डोरोरो एनिमे में डार्क थीम के साथ साथ थोड़ा बहुत रिवेंज का भी एस्पेक्ट दिखाया हुआ है, बट हम डोरोरो एनिमे के रिलेटेड जो रिवेंज की एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उसके डार्क एस्पेक्ट के ऊपर। लाइक अगर तुम लोगों ने डोरोरो देखा है एंड तुम्हें कहीं ना कहीं डोरोरो पसंद आया है या फिर उसकी जो थ्रू आउट थीम होती है डोरोरो की वो तुम लोगों को पसंद आई है, तो विदाउट अ डाउट तुम लोगों को एफ्रो सैमुराई भी काफ़ी पसंद आएगा बिकॉज जैसे मैंने कहा कि दोनों की डार्क थीम काफ़ी ज़्यादा मैचिंग है। एनिमे के अंदर काफ़ी ज़्यादा गोर, काफ़ी ज़्यादा ब्लड शेड जैसे बहुत सारे सीन्स दिखा रखे हैं एंड अगर तुम लोगों को लाइक गोर देखना पसंद नहीं है, ब्लड शेड देखना पसंद नहीं भी है, तो इस एनिमे में उन चीज़ों को इस तरीके से दिखाया हुआ है कि लाइक वो अगर बुरे हैं भी तो तुम लोगों को बुरे नहीं लगेंगे। लाइक मुझे खुद गोर सीन्स देखने पसंद नहीं है, बट इस एनिमे के हर एक एक्शन सीक्वेंस को या फिर फाइट सीन्स को जिनमें ब्लड शेड है मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया उन सारी चीज़ों को। एंड एनिमे में एक फाइट सीन था जिसमें लाइक जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो स्वॉर्ड से लड़ रहा होता है एंड उसका जो एनिमी होता है वो उसके पास गन होती है। जैसे वो गन से अपनी बुलेट को शूट करता है, हमारा एनिमे का मेन कैरेक्टर उस बुलेट को 2 हाफ में डिवाइड कर देता है अपने स्वॉर्ड्स के साथ एंड वो जो 2 हाफ वाली गोलियां होती हैं वो पीछे जाके बंदों को लगती हैं। एंड ये मेरे बताने का मतलब इसलिए था बिकॉज एनिमे के अंदर जो सीन्स हैं, जिन्होंने उन सीन्स को लिखा है या फिर उन्हें डायरेक्ट किया है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एंड ऐसे ही बुलेट रिलेटेड बहुत सारे सीन्स हैं या फिर उससे अमेजिंग सीन्स भी हैं एनिमे के अंदर जो कि तुमने और किसी भी एक्शन एनिमे में कभी भी नहीं देखे होंगे। देखो, इस एनिमे का जो प्लॉट है या फिर जो स्टोरी है वो जितनी सिंपल है या फिर जितनी प्रेडिक्टेबल है उतने ही ज़्यादा सिंपल है इस एनिमे के कैरेक्टर्स। लाइक जो एनिमे का मेन कैरेक्टर है वो थ्रू आउट द एनिमे बहुत कम बोलता है, लाइक उससे तुम हार्डली बोलते हुए देखोगे एनिमे के अंदर। लाइक एक बहुत शांत एंड इंट्रोवर्ट कैरेक्टर रहता है, बट दूसरी तरफ उसी के साथ एफ्रो के साथ एक और उसका दोस्त रहता है जो कि बहुत ज़्यादा बोलता है एंड एफ्रो की जो बोलने की कमी है उसे वो दूर कर देता है। एंड जिस तरीके से वो फंकी वे में बोलता है, लाइक तुम लोगों को आधी बात उसकी समझ नहीं लगेगी, बट जिस तरीके से वो बोलता है वो लाइक बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है एंड उस चीज़ को मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया जिस तरीके से वो फंकी वे में बोलता है। एंड एफ्रो के अलावा या फिर उसके दोस्त के अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर हैं, बट थ्रू आउट अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा शैलो हैं बिकॉज ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा रश था। ना ही किसी भी कैरेक्टर के पास्ट के बारे में अच्छे से पता लगा या फिर वो कैसे सोचते या फिर उनके जो थॉट प्रोसेसेस हैं वो कैसे वर्क करते हैं, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा तुम लोगों को एनिमे के अंदर डिटेल नहीं मिलेगी बिकॉज मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये एक एक्शन एनिमे है, तो एक्शन
के अलावा तुम लोगों को इस एनिमे के अंदर और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ऑल्दो एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है उसका काफ़ी अच्छे से कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ वो शुरुआत में एक छोटा बच्चा था एंड उसके बाद कैसे वो एक बहुत तगड़ा सैमुराई बन गया ताकि वो अपने फादर के मर्डर का बदला ले सके। बट ये बात है कि उसके अंदर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई है उसे दिखाया ही नहीं गया, जिसकी वजह से मैंने तुम लोगों को कहा था कि इस एनिमे में कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होगा। ऑल्दो एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है वो शुरुआत से लेके लाइक ज़ीरो से लेके हीरो तो बना, बट वो कैसे बना वो चीज़ इस एनिमे के अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई है। एंड नाउ माय फेवरेट पार्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है एनिमे का एनिमेशन। यार इस एनिमे को ना लाइक 2006 में एनिमेट किया गया था। गोंजो स्टूडियो था एक उस टाइम का, लाइक उस टाइम बहुत अच्छे अच्छे एनिमे बना रखे थे उसने एनिमेट किया था। एंड अगर लाइक तुम 2006 में आए हुए किसी भी एनिमे को इस एनिमे से कंपेयर करके देखोगे तो तुम्हें लाइक अलग ही लेवल का ये जो एफ्रो सैमुराई है इसका एनिमेशन एक अलग ही लेवल पे देखने को मिलेगा। लाइक आज भी अगर तुम लोग इस एनिमे को देखोगे, इसके एनिमेशन को देखोगे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एंड एनिमे से ज़्यादा एक्चुअल मैंने इसकी एनिमेशन को एंजॉय किया बिकॉज मैंने इसे एज ए एनिमेशन एनिमे देखा था। एंड अगर लाइक तुम किसी के पास भी जाओगे लाइक जिसने अच्छे खासे एनिमे देख रखे हैं एंड अगर तुम लोग उससे कहोगे कि भाई मुझे रिकमेंड कर एक ऐसे एनिमे जिसके एनिमेशन काफ़ी सही हो, तो वो कहीं ना कहीं इस एनिमे को भी रिकमेंड करेगा बिकॉज इसके जो एनिमेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एंड एनिमेशन अमेजिंग है तो एज एन एक्शन एनिमे इसका एक्शन और भी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं कहूँगा बट और भी ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। सो अगर तुम एक्शन एनिमे देखना पसंद करते हो बट उसी के साथ तुम लोगों को एक अच्छा खासा एनिमेशन भी देखना है तो इस एनिमे को ज़रूर से कंसिडर करना। जैसे मैंने कैरेक्टर्स के टाइम पे कहा था शुरुआत में कि जो उसके साथ में कैरेक्टर होता है वो बहुत फंकी वे में बातों को या फिर डायलॉग्स को कहता है जो कि लाइक समझ तो नहीं लगते हैं बट सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। एंड यहीं पे अगर हम वॉइस एक्टिंग की इस एनिमे के अंदर बात करें तो अगर तुम लोगों को सैमुअल एल जैक्सन का पता होगा जिन्होंने एवेंजर्स मूवीज़ में या फिर और भी बहुत सारी मूवीज़ में काम किया है, वो इस एनिमे के लाइक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं एंड उसी के साथ इस एनिमे के अंदर उन्होंने वॉइस एक्टिंग भी की है। हमारे एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है एंड उसके साथ जो उसका दोस्त है उसकी वॉइस एक्टिंग भी सैमुअल एल जैक्सन ने की है। एंड भाई उसकी जो लाइक वॉइस एक्टिंग थी ना इंग्लिश वाली वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। एंड मैंने इस एनिमे को इंग्लिश डब में देखा था एंड कई टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो इंग्लिश डब है इस एनिमे का वो एक्चुअली इसके जापानीज़ डब से काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अगर तुम लोग लाइक जापानीज़ में देखते हो किसी भी एनिमे को तो एक बार इस एनिमे की जो इंग्लिश डब है उसको ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। लाइक जिस तरीके से हर एक कैरेक्टर की टोन होती है, लाइक हर एक कैरेक्टर की जो पर्सनैलिटी है उससे उसकी जो वॉइस एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मैच करती है। लाइक हर एक चीज़ रिलेटेड टू इट्स वॉइस एक्टिंग एनिमे के अंदर वो चीज़ें परफेक्ट है। एंड उसी के साथ अगर हम इसके म्यूज़िक की बात करें तो एनिमे में हिप हॉप म्यूज़िक को यूज़ किया गया है बिकॉज एनिमे के जो डायरेक्टर हैं उन्हें हिप हॉप म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा पसंद था, इसलिए हर कोई फाइट सीन था या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस थे उसमें जब वो हिप हॉप म्यूज़िक को लाइक इंटीग्रेट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। एंड फाइट सीन्स में एंड कुछ ऐसे सीन्स में लाइक जब बिल्डअप बन रहा होता है किसी सिचुएशन के आने का, हमें जब पता होता है कि कोई अमेजिंग सिचुएशन आने वाली है उस टाइम जो बिल्डअप बनाते हैं वो हिप हॉप म्यूज़िक का यूज़ करके एंड साउंड इफेक्ट्स का यूज़ करके वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। देखो यार कोई भी एनिमे परफेक्ट नहीं होता, चाहे तुम उसे जितना अच्छा बनाने की कोशिश करो या फिर जितने लाइक एफर्ट्स डालो उस चीज़ में, हर एक चीज़ में कोई ना कोई कमियां होती हैं, वो परफेक्ट नहीं होता। एंड इस एनिमे में भी काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं जो कि मैं अब तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ। प्लॉट वॉज टू सिंपल एंड प्रेडिक्टेबल बिकॉज अगर तुम लोग इसके प्लॉट को देखोगे तो ये एक सिंपल टिपिकल रिवेंज स्टोरी है जिसमें एनिमे का मेन कैरेक्टर अपने बाप के मौत का बदला लेने जा रहा होता है। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल थी। एंड लाइक जैसे मैंने तुम लोगों को कहा ना कि इसका प्लॉट अच्छा है, ना ही इसमें लाइक तुम लोगों को कैरेक्टर डेवलपमेंट है भी तो उससे दिखाई नहीं गई है, इसलिए ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है। लाइक अगर एनिमे का मेन कैरेक्टर कोई डिसीजन लेता है तो तुम लोगों को पता लग जाएगा कि आगे क्या होने वाला है या फिर किस तरीके से होने वाला है। वर्ल्ड बिल्डिंग ऑफ दिस एनिमे इज मेस्ड अप, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दिया था शुरुआत में कि कैसे हमारे मेन कैरेक्टर ने बुलेट को कट कर दिया था हाफ में एंड वो दो पीछे बंदों को लगी थी, इस बात पे ये वर्ल्ड बिल्डिंग है इस एनिमे की वो काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप है। बिकॉज अगर तुम लोग देखोगे तो ये एक
सेनगोकू पीरियड है आई थिंक, एंड उसमें ज़्यादातर लोग स्वॉर्ड्स का यूज़ करते हैं या फिर अदर वेपन्स यूज़ करते हैं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नहीं बनी होती। दूसरी तरफ कुछ ऐसे सोसाइटीज़ के लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लाइक मैकाज हैं, उनके पास साइबॉर्ग्स हैं। साइबॉर्ग्स वो होते हैं जिनके पास ह्यूमन बॉडी होती है एंड उसमें कुछ मैकेनिकल पार्ट्स का यूज़ करके उन्हें लाइक साइबॉर्ग्स बनाया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाइक हाई टेक्नोलॉजी लेवल पे हैं जिनका यूज़ कर रहे हैं वो वॉर के अंदर, जो कि लाइक एक काफ़ी ज़्यादा जो वर्ल्ड बिल्डिंग है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। एंड एफ्रो सैमुराई के वर्ल्ड में एक इम्बैलेंस आ जाता है, लाइक पावर इम्बैलेंस होता है कि कईयों के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है एंड दूसरी तरफ कईयों के पास बहुत कम पावर है एंड उन्हें पता ही नहीं है कि लाइक मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या होती है या फिर मैकास क्या होते हैं। बट फिर भी एनिमे में जो हमारा मेन कैरेक्टर है उन्हें लाइक मारता है, बुलेट्स को कट कर देता है, लाइक बहुत तगड़े तगड़े रॉकेट लॉन्चर होते हैं उनको आधे कट कर देता है। तो ये लाइक एक बहुत मेस्ड अप वर्ल्ड बिल्डिंग है। ऑल्दो ये जस्ट मेरी एक थॉट था एंड मे बी बहुत सारे लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे एंड मैं उन्हें चाहता भी कि नहीं तुम एग्री करो, तुम्हारी जैसी सोच है तुम वैसी रखो। ये जस्ट लाइक मेरे थॉट थे जो कि मुझे तुम लोगों को बताने थे। हेडबैंड इन दिस एनिमे वाज नॉट टोटली एक्सप्लेन्ड। अगर तुम लोग देखोगे तो ये सारा पंगा हेडबैंड की वजह से पड़ा, क्योंकि जो एनिमे में जो मेन एंटेगनिस्ट था उसने मेन कैरेक्टर के बाप को उस हेडबैंड की वजह से मार दिया था। बट अगर तुम लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझने जाओगे हेडबैंड को कि उसका ओरिजिन क्या था या फिर वो कहाँ से आया, किसने उसे बनाया, ये चीज़ें बिल्कुल भी एनिमे के अंदर क्लियर नहीं कर रखी हैं। एंड ये एक मेन रीज़न था रिवेंज का, जो हमारा मेन कैरेक्टर सफ़र कर रहा था जिस रिवेंज से, वो इस पूरे हेडबैंड की वजह से था। बट थ्रू आउट द एनिमे इस हेडबैंड को ना ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, ना ही ये बताया किसने इसे बनाया या फिर इसकी जो ओरिजिन क्या है वो किसी भी तरीके से हेडबैंड के रिलेटेड एनिमे के अंदर बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रखा था उन्होंने। एनिमे का जो फर्स्ट सीज़न है उसमें सिर्फ 5 एपिसोड हैं एंड 5 एपिसोड में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर थे जो कि इंट्रोड्यूस कराने थे, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जिनके पास्ट दिखाने थे, जिसकी वजह से ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा रश्ड था। और तुम लोग इस एनिमे को देखोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि ये एनिमे किस तरीके से इन्होंने रश कर रखा है। बिकॉज अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ तो एनिमे के 5 एपिसोड हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा उसमें तुम 6 या फिर 7 फाइट्स लगा लो, 5 एपिसोड्स में होती हैं। तो फाइट सीन्स को पता कैसे दिखाते हैं, लाइक फाइट हो रही है एंड कोई एक ऐसा इंटेंस मूवमेंट आने वाला है एंड जैसे वो मूवमेंट आने वाला होता है वो कैरेक्टर के पास दिखाना शुरू कर देते हैं, जो कि लाइक एक सही तरीका हो सकता है अकॉर्डिंग टू एनिमे, बिकॉज उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है छोटे से टाइम पीरियड के अंदर। तो उन्होंने इस मेथड का यूज़ किया है जो कि सही भी लगता है कई हद तक। बट एनिमे को अगर तुम ओवरऑल देखोगे तो वो एक काफ़ी ज़्यादा रश्ड एनिमे था एंड अगर इस एनिमे को 12 एपिसोड्स भी दिए जाते तो आराम से हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाता एंड उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा सोर्स मटेरियल बन जाता जिसके ऊपर ये और भी एपिसोड्स बना सकते थे। बैड चीज़ों के बारे में तो हम लोगों ने सारी बात कर ली, अब बात करते हैं गुड थिंग्स अबाउट दिस एनिमे। एनिमे का एनिमेशन, लाइक मैंने तुम लोगों को शुरुआत में बता दिया था कि मैंने इस एनिमे को जस्ट इसलिए देखा था बिकॉज ऑफ इट्स एनिमेशन एंड एक्शन। एनिमे के साथ साथ इस एनिमे का जो एनिमेशन है एक अलग ही लेवल पे जा चुका है। सो अगर तुम लोगों को एक ऐसे एनिमे देखने पसंद है जिसके एनिमेशन अच्छे हों, सो यू मस्ट ट्राई दिस एनिमे बिकॉज एनिमेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। हर एक डिटेल जो कि एनिमे के अंदर ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ों को कवर कर रखा है इन्होंने। उसके अलावा इसकी वॉइस एक्टिंग जो कि लाइक एवेंजर के सैमुअल जैक्सन ने, जिन्होंने एवेंजर्स की बहुत सारी मूवीज़ में काम किया है एंड उसके अलावा इसकी जो वॉइस एक्टिंग थी ना, इंग्लिश डब वाली वॉइस एक्टिंग, जो कि लाइक मुझे बहुत कम पसंद आती है किसी भी एनिमेस की। बट ये एनिमे लाइक अलग ही लेवल पे जा चुका है एनिमेशन के मामले में एंड साथ साथ अपनी वॉइस एक्टिंग के मामले में। लाइक बहुत अच्छी वॉइस एक्टिंग थी एंड एनिमे के जो पर्सनैलिटीज़ थे कैरेक्टर की, उनकी वॉइस को पूरी तरीके से मैच करती थी। लाइक हमें ऐसा लगता ही नहीं था कि जो कैरेक्टर चीज़ें बोल रहा है वो किसी और पर्सनैलिटी के पर्सन की बोल रहा है। लाइक अगर किसी बंदे की पर्सनैलिटी है शांत सी इंट्रोवर्ट, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, उसको लाइक उसके पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वॉइस दी हुई है एंड उसी के साथ हमारे पास थोड़ा एक फ़नी कैरेक्टर है जो लाइक फंकी वे में बोलता है, उसका दोस्त, उससे भी एक ऐसी वॉइस दी गई है जो कि पूरी तरीके से उसे सूट करती है। एंड लास्टली एनिमे की ब्लड शेड एंड उसके गोर सीन, मुझे लाइक एनिमे के अंदर जो ब्लड शेड है या फिर उसके जो गोर सीन है वो बहुत कम पसंद आते हैं, इसलिए मैं ऐसे सीन्स को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। बट इन दिस एनिमे
जो ब्लड शेड है या फिर गोर वाले सीन्स हैं उनको इस तरीके से दिखाया गया है या फिर उनको इस तरीके से एनिमेट किया गया है कि तुम्हें वो चीज़ें लाइक अगर पसंद नहीं भी हैं तब भी तुम उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे। लाइक हर एक जो कट्स या फिर जब ब्लड निकलता है तो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से एनिमेट कर रखा है एंड कहीं से भी वो चीज़ें ग्रोस नहीं लगती। एंड इसी के साथ जितनी भी चीज़ें एनिमे के रिलेटेड कवर करनी थी वो हमने सारी कर दी। एंड ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। सो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना एंड वीडियो पे एक लाइक भी ज़रूर से कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए एनिमे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।